हेलो स्टूडेंट्स, एसजी सीरीज में आपका स्वागत है। आज बीएससी फर्स्ट सेम की वेव मोशन पढ़ेंगे हम लोग। यूनिट का नाम है वेव मोशन। टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, और साथ में इट्स सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन भी पढ़ लेंगे। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इट्स सोल्यूशन कर दीजिए इसको। इट्स सोल्यूशन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया आता है, हालांकि उसी का निकालना होता है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के पहले अपने को पता होना चाहिए हार्मोनिक मोशन क्या है। कुछ चीज़ों का नॉलेज हमें होना चाहिए। हार्मोनिक मोशन क्या है, इनकी डिफिनीशन से रिलेटेड एग्जाम्पल। टाइम पीरियड बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, टाइम पीरियड। अब अपने को पता होना चाहिए हार्मोनिक मोशन क्या है। हार्मोनिक मोशन को बोलते हैं आवर्ती गति। आवर्ती गति कहने का मतलब वो मोशन जो सिस्टमिक ढंग से चले, नियमित रूप से चले, पर वो प्रोसेस को बार बार दोहराया जाए, उसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन। फॉर द एग्जाम्पल पेंडुलम, पृथ्वी के सापेक्ष घूर्णन करते हुए पृथ्वी का घूर्णन। क्लियर है? ये है हमारा हार्मोनिक मोशन। फिर है हमारा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है n बराबर 1/t। एवरीबॉडी, आवृत्ति और टाइम पीरियड क्या है? n बराबर 1/t। n और t आपका क्या है? दोलन के लिए आवश्यक वो आवश्यक समय जो एक दोलन को पूरा करे। आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है, जिसे हम t से डिनोट करते हैं। एक दोलन को समय पूरा करने में जितना समय लगे उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। डिफाइन किससे करते हैं? t से। और एक सेकेंड में जितना दोलन कर लेता है उसे क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। क्लियर है? इन सभी और सिंपल हार्मोनिक, ये दोनों क्लियर हो गए। अब हमको पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? हिंदी में आप बोलोगे सरल आवर्त गति। वह सिस्टम जो आवर्त गति करता है। कोई भी ऐसा सिस्टम, पेंडुलम हो गया हमारा, जो क्या करता है? आवर्ती गति करता है, हार्मोनिक मोशन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या नाम है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप एग्जाम्पल के तौर में लिखना चाहेंगे, स्प्रिंग पर एक द्रव्यमान जिसकी गति का आयाम सरल लोलक, पेंडुलम, आपका कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम इसी के अंतर्गत आता है। प्रेरक तथा संधारित्र के एलसी परिपथ जो बनाए जाते हैं वो भी आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंतर्गत आते हैं। कौन? एलसी प्रेरक जो आपके थे संधारित्र। क्लियर है? इसी को अगर हम मैथमेटिकल देंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइंड करेंगे तो प्रत्यानयन बल लगाएंगे। प्रत्यानयन बल क्या कहता है? F प्रोपोर्शनल माइनस x। प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं, k आ जाएगा कांस्टेंट x। क्लियर है? हमको पता है F बराबर क्या होता है? ma। F बराबर क्या होता है? ma। a क्या है? एक्सीलरेशन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? m d²x अपान dt² बराबर -kx। ये इक्वेशन सभी बच्चे को क्लियर है? d²x अपान dt² क्या है? एक्सीलरेशन की वैल्यू रखी गई है। ओके, क्लियर है? ठीक है, तो m, इसको इधर ट्रांसफर करिए। m d²x अपान dt² प्लस kx इक्वल 0, क्योंकि हमें पता है k अपॉन m बराबर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? तो हो जाएगा d² अपान dt² प्लस
k/m x इक्वल 0। k/m की जगह क्या लिख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर x इक्वल 0। सभी लोग इसको नोट करें। d²x/dt² प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इक्वल 0। अब इसके हल निकालने के लिए हम लोग कर लेते हैं x बराबर AE अल्फा टी। ये हमारा क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। हमको यहाँ पे इट्स सोल्यूशन भी निकालना है ना, इट्स सोल्यूशन। तो उसके लिए क्या करेंगे? हमने लेट किया x बराबर AE अल्फा टी। करिए इसको। अब हमको इक्वेशन के अकॉर्डिंग दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dx/dt a अल्फा e की पावर अल्फा टी। अगेन डिफरेंशिएट करिए। अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा जी। ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करिए, समीकरण 2। यह इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जब पुटअप करेंगे तो आपका आएगा a अल्फा स्क्वायर e की पावर अल्फा टी ओमेगा स्क्वायर a अल्फा e की पावर अल्फा टी x इक्वल 0। a e की पावर अल्फा टी दोनों में है ना, कॉमन ले लेंगे। a e की पावर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स बराबर 0। क्लियर है सबको? देखिए जरा, राइट डाउन करिए। ओके, इस पर जो हम लोगों ने किया है ना, एक्स तो उससे कैंसिल हो जाएगा ना। हाँ क्लियर है? सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। क्लियर हो गया? आगे कर लेंगे। ओके, राइट डाउन, ओवर।